कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी प्रत्यक्ष देशतारिणी। प्रभु जी आवाज आ रहा है? हरि बोल। हाँ माता जी, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। ठीक। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी बाबा तुमे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरि बोल 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे जय राम जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल
जी। थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मैं थोड़ा देर के लिए रहूंगा मीटिंग में। अच्छा प्रभु। और मैं एक कोर्ट केस में फंस गया हूँ। हमारा सोसाइटी के कुछ लोगों ने मैनेजिंग कमेटी के ऊपर केस डाला है। आप चालू रखिए। अरे बोल, मुखारावली माता जी कुछ बोलना चाहते हैं, उन्होंने हाथ रेज किया है। माता जी बोलिए। प्रभु जी मैं दंडवत प्रणाम कर रही हूँ। ठीक है, सीताराम प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, यस प्रभु जी, आपका ना? टर्न है ना? हाँ हाँ। ओके। श्री सची सुताष्टकम की जय। नव गौरवरम नव पुष्पशरम नव भावदरम नवलास्यपरम नवहास्यकरम नवहेमवरम प्रणमामि सचीसुत गौरवरम नवप्रेमयुतं नवनीतशुचं नववेशकृतं नवप्रेमरसं नवधाविलसत् शुभप्रेममयं प्रणमामि सचीसुत गौरवरम् हरिभक्तिपरं हरिनामधरं करजाप्यकरं हरिनामपरं नयने सततं प्रणयाश्रुधरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरम् सततं जनता भवतापहरं परमार्थपरायण लोकगतिं नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरम् निजभक्तिकरं प्रियचारुतरं नटनर्तननागरराजकुलं कुलकामिनी मानस लास्यकरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरम् करतालबलं कलकण्ठरवं मृदुवाद्यसुवीनिकया मधुरम् निजभक्तिगुणावृत नाट्यकरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरम् गधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणीसुचित्रं भवभावोचितं तनुध्यानचितं निजवाससुतं तनुध्यानचितं निजवासयुतं प्रणमामि सचीसुत गौरवरम् अरुणं नयनं चरणं वसनं
वदने स्खलितं स्वकनामधरम् कुरुते सुरसां जगता जीवनं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं नवगौरवरं नवपुष्पशरं नवभावधरं नवलास्यपरं नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। प्रभु जी अनुवाद। अनुवाद हिंदी में नहीं है प्रभु जी, मराठी में। किसी के और पास किसी के हिंदी पास में? है हिंदी? हाँ, हिंदी में मैं पढ़ लेता हूँ। हरि बोल। ओके प्रभु। हिंदी में मैं पढ़ूं क्या? यस यस प्रभु। हाँ प्रभु जी। उनका वर्ण गौर है, जैसे ताजा मलाई में थोड़ी सी कुमकुम मिलाई गई हो। वे हमेशा नवीन रहने वाले कामदेव हैं, जो मात्र विकसित फूलों के बाण चला रहे हैं। वो हमेशा नए एवं नए किस्म के दिव्य भाव के मनोभाव को धारण करते हैं, जो दिव्य नृत्य करना पसंद करते हैं, जो सर्वदा हास्य रस का प्रयोग करके सबको हंसाते रहते हैं। उनकी अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण शोभा पिघले हुए सोने के जैसी है। मैं श्री श्री गौर को प्रणाम करता हूँ, जो माता सची के पुत्र हैं। वे परम पुरुष भगवान के सदा सुंदर प्रेम में लीन रहते हैं। उनकी उज्जवल शोभा ताजा मक्खन जैसी है। उनकी सुंदर वेशभूषा नई शैली से प्रस्तुत की गई है। वे सर्वदा कृष्ण के गंभीर प्रेम रस का आस्वादन करते हैं। भक्ति के साथ नवदा विधि उनसे ज्योति प्राप्त करती है। उनका स्वभाव बहुत ही पुण्य भाव पूर्ण एवं दिव्य है। मैं श्री श्री गौर को प्रणाम करता हूँ, जो माता सची के पुत्र हैं। वे श्री हरि की भक्ति में संपूर्ण रूप से लीन रहते हैं। वे श्री हरि के नाम जप करते हैं। जब वे परम पवित्र नाम का जप करते हैं, तब अपने हाथ की अंगुलियों पर गिनते हैं। उनको श्री हरि के नाम में आसक्ति है। उनकी आंखों में सर्वदा प्रेमाश्रु प्रभावित होते हैं। मैं श्री श्री गौर को प्रणाम करता हूँ, जो माता सची के पुत्र हैं। वह हमेशा जीवात्माओं के दुख का विनाश करते हैं। वे उन भक्तों के जीवन के मुख्य उद्देश्य हैं, जो उनकी परम इच्छा को निवेदन करते हैं। वे लोगों को उत्साह देते हैं कि वे मधुमक्खी जैसा बने, कृष्ण प्रेम का शहद का आग्रह हो। वे इस भौतिक दुनिया की ज्वर की ज्वाला को नष्ट कर देते हैं। मैं श्री श्री गौर को प्रणाम करता हूँ, जो माता सची के पुत्र हैं। वे जो शुद्ध भक्ति की प्रेरणा अपने आप पर प्रतिफलित करते हैं, जो अपने सेवकों अपने भक्तों के लिए सर्व आकर्षक हैं। उनके अभिनयात्मक नृत्य के द्वारा वे राजकीय चरित्र का प्रकाश करते हैं। वे अति सुंदरी युवतियां ग्राम्य नारियों को नृत्य करने में प्रेरित करते हैं। मैं श्री श्री गौर को प्रणाम करता हूँ, जो माता सची के पुत्र हैं। वे करताल बजाते हैं, जैसे उनके कंठ से अति सुंदर ध्वनि आ रही हो, एवं ध्वनि तरंगे ऐसी लगती हैं जैसा वाद्य यंत्र वीणा बजाया जा रहा हो। फिर वे उनके भक्तों को प्रोत्साहित करते हैं, ताकि भक्त
अभिनयात्मक नृत्य कर सकें, जो उनकी ही दिव्य सेवा है। मैं श्री श्री गौर को प्रणाम करता हूँ, जो माता सची के पुत्र हैं। वे संकीर्तन आंदोलन के उदयोक्ता हैं, जन्मदाता हैं, जो इस कलयुग के लिए सर्वोत्तम अभ्यास है। वे नंद महाराज के पुत्र हैं एवं पुनः अवतीर्ण हुए हैं। वे अत्यंत बुद्धिमान हैं एवं इस पृथ्वी का सबसे सुंदर आभूषण है। उनका प्रशिक्षण जन्म मृत्यु के चक्र को सही तरीके से समझाने के लिए है। उनका ध्यान उनके अपने ही आकार कृष्ण पर केंद्रित है। वे सर्वदा अपने दिव्य धाम के द्वारा परिचित हैं। मैं श्री श्री गौर को प्रणाम करता हूँ, जो माता सची के पुत्र हैं। उनकी आंखें, उनके चरण कमल एवं उनकी वेशभूषा उदित सूर्य की तरह अति सुंदर लाल रंग की है। जैसे वे अपना परम पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी वाणी अवरुद्ध होती है। वे संपूर्ण ब्रह्मांड को जीवन की मीठी वाणी से जगाते हैं। मैं श्री श्री गौर को प्रणाम करता हूँ, जो माता सची के पुत्र है। बोलिए श्री औरंग महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण। ईश्वर हरि प्रभु। बोल। हाँ प्रभु। चालू करूं? हाँ करो करो। चैतन्य प्रभु दया करे मोरे। नहीं, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि। वो नहीं है वो इसमें प्रभु जी। हाँ सोचना पड़ेगा क्या? देखिए आप पढ़ के गा सकते हैं। ईश्वर हरि प्रभु आप पढ़ के गा सकते हैं भजन। प्रभु आपके मोबाइल पे देखो। भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि। श्री गौर हरि सोहि गोष्ठ बिहारी। नंद यशोमति जीते हारी। भक्त वत्सल गौ श्री गौर हरि। खन भोग मंदिर कुशिकोर भुजन। मंदिर नंदिर निदेश जैसे गिरिवरधारी। बलदेव सह सखा वैसे सारी सारी। सुध सखा दे भाजी नलिता कुष्मांडा। डाली चलना दुख तुम भी दधि मोच मदग बोरा मसबोरा रोटी का ध्रुताना। शुष्क तुल्य कृष्ण चिर पैताना। कर्पूर अमृत केली रंब चेर सारी। रसालम दशर प्रकार। कर्पूरी लाडू रसवाली। भोजन करे न कृष्ण होए कौतूहली। अधिकार पक अन विविध व्यंजन। परमानंद कृष्ण करे न छल गले लाडू खाए श्री मधु मंगल। बगल बजाए यार दे हरि बोलो। राधिका दी गाने हेरी नयने ने काने। तृप्त होए खाए कृष्ण यशोदा भवाने। भोजन दे पिए कृष्ण सुभाषित बरी। भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि। सबे मुख प्रछले होए सारी सारी। हस्त मुख प्रछलिय यत सखा गाने। आनंद विश्राम करे बलदेव सने। तांबूल रसालया ने तांबूल मसाला। ताहा ताहा कृष्ण चंद्र सुखे निद्रा गेला। विशाला सिखी पुत्र चामर डुलाए। अपुर कृष्ण
सुखे निद्रा जाए। यशोपति आज्ञा पे घनिष्ठयानीता, श्री कृष्ण प्रसाद राधा बुझे है प्रीता। ललिता साखी गाना बसे सपाए, मन सुखे राधा मन मने मन सुखे राधा कृष्ण गुण गाए। हरि लीला एक मात्र हर प्रमोदम, भोगरती गाय ठाकुर भक्ति गौर हरि, भज भाग सब सौलसी गौर हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री भक्त आरती की जय। प्रभु जी मैं ट्रांसलेट करूँ? हाँ करो प्रभु करो। अरे भाइयों, भक्त वत्सल श्री गौर सुंदर का भजन करो, और तो और कोई नहीं, श्री नंद एवं यशोदा भैया के चित्त को हरने वाले तथा गोचा, एक मिनट हाँ बोलो। श्री नंद एवं यशोदा मैया के चित्त को हरने वाले तथा गोचारण के लिए वन वन में विचरण करने वाले श्री कृष्ण ही है। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को पुकारा, हे दामोदर, बहुत देर हो चुकी है, तुरंत आओ और भोग मंदिर में भोजन के लिए बैठो। नंद महाराज के निर्देश पर गिरिवरधारी अपने बड़े भाई बलदेव एवं अन्य सखाओं के साथ पंक्तिबद्ध होकर बैठ गए। तब उन्हें विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए, जिनमें शुक्ता और हरे शाक थे, तले हुए व्यंजन और हरे पत्तों का सलाद था। साथ ही कद्दू की सब्जी, फल, डालना, लौकी की खीर, दही और केले के फूल की सब्जी थी। तब उन्हें मूंग दाल की वड़िया, उड़द दाल की वड़िया और घी के साथ चावल परोसे गए। उनके पश्चात दूध की मिठाई, चावल के आटे के व्यंजन, रबड़ी और पायसन दिया गया। व्यंजनों में कपूर मिश्रित खीर थी जो अमृत के समान स्वादिष्ट थी। केले और 12 प्रकार के खट्टे व्यंजन परोसे गए, जो इमली, नींबू, संतरा और अनार से बने थे। आटे और शक्कर की पुरिया थी, लड्डू थे और चावल एवं चाशनी में तैरते दाल के पकोड़े थे। कृष्ण ने उत्सुकता से इन सब व्यंजनों को खाया। कृष्ण ने आनंद पूर्वक श्रीमती राधा रानी द्वारा बनाए गए चावल, सब्जियों और मिठाइयों को खाया। श्री कृष्ण के मजाकिया ब्राह्मण मित्र मधुमंगल, जिसे लड्डू अति प्रिय है, छल बल से उन्हें प्राप्त कर ही लेता है। लड्डू खाकर वह चिल्लाता है, हरि बोल हरि बोल, और अपने हाथ से कांख को दबाते हुए विचित्र आवाज निकालता है। कृष्ण यशोदा भवन में अत्यंत संतोष से भोजन कर रहे थे और राधा रानी और उनकी सखिया अपने नेत्रों के कोनों से उन्हें मधुर लीला को देख रही थी। भोजन के बाद कृष्ण सुगंधित जल पीते हैं और सभी बच्चे पंक्ति में खड़े होकर अपने मुंह धोते हैं। जब सभी ग्वाल बाल अपने हाथ मुंह धो लेते हैं, वे अत्यंत आनंद के साथ बलराम जी के साथ विश्राम करते हैं। 2 ग्वाल बाल, जामुन और रसाल तब कृष्ण के लिए लौंग, इलायची, कपूर आदि सुगंधित मसालों वाला पान लाते हैं, जिसे खाकर श्री कृष्ण सुखपूर्वक सो जाते हैं। श्री कृष्ण अपनी अपूर्व शैया पर प्रसन्नता पूर्वक सो रहे थे और उनके सेवक विशाल लक्ष्य मोर पंख के पंखे से उन्हें हवा जलने कर लगे। यशोदा मैया की आज्ञा से घनिष्ठा गोपी श्री कृष्ण के महाप्रसाद की थाली को श्रीमती राधा रानी के पास लाती है, जिसे वे प्रेम पूर्वक ग्रहण करती है। ललिता देवी और अन्य गोपियां तब शेष महाप्रसाद को स्वीकार करती है
और अपने हृदय में आनंद पूर्वक श्री राधा कृष्ण के गुण गाती है। ठाकुर भक्ति विनोद जिनके जीवन का एकमात्र भगवान हरि की लीलाएं है। ठाकुर भक्ति विनोद जिनके जीवन का एकमात्र आनंद भगवान श्री हरि की लीलाएं है, यह भोग आरती गाते हैं। हरे कृष्ण। विठ्ठल कृष्ण प्रभु यदि गौर न हो तो विठ्ठल कृष्ण प्रभु विठ्ठल कृष्ण प्रभु विठ्ठल कृष्ण प्रभु हरि बोल। हरि बोल। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रहा है? हाँ प्रभु। आवाज आ रहा है। हरे कृष्ण। यदि गौर ना होई तो, गौर ना हुई तो तबे की हुई तो के मोन धरिताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के। यदि गौर न हुई तो तबे की हुई तो के मोन धरिताम मधुर रुंदा प्रवेश चातुरी सा। हरे कृष्णा प्रभु। यदि तोर न हुई तो तबे की हुई तो के मोन धरिताम दे। गाव गाव पुन्हा गौरांगेर गुण सरल करियमान। गौरांगेर गुण सरल करियमान। ए भाव सागर ए मोन दयाल ना देखिया एक जन। ए भाव सागर ए मोन दयाल ना देखिया एक जन। यदि गौर न हुई तो तबे की हुई तो के मोन धरिताम दे। আমি গৌরাঙ্গ বলিয়া নাগে নুঙ্গলিয়া কে মন ধরিনু দে। গৌরাঙ্গ বলিয়া নাগে নুঙ্গলিয়া কে মন ধরিনু দে। वासुरहिया पाषाण दिया के मन गड़िया छे। वासुरहिया पाषाण दिया के मन गड़िया छे। यदि गौर न हुई तो तबे की हुई तो के मन धरिताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यदि गौर न হইতো তবে কি হইতো কেমন ধরিতাম রে রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানাত কে यदि गौर न হইতো তবে কি হইতো কেমন ধরিতাম দে। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपके पास ट्रांसलेशन है प्रभु हिंदी में? हिंदी में नहीं है प्रभु जी। अच्छा, तो जी मेरे पास है, मैं करूँ? करूँ क्या मैं? और कोई करने वाले हैं? मैं करूँ? हाँ करो करो। हरे कृष्ण। अगर भगवान श्री गौर इस कलयुग में युग अवतार के रूप आविर्भूत नहीं होते तो हम लोगों का क्या होता? कैसे हम इस जिंदगी को सहन करते? इस ब्रह्मांड में कोई भी यह ज्ञान कैसे प्राप्त करता कि श्रीमती राधा रानी के सर्वोत्तम प्रेम रस की सीमा क्या है एवं उनकी अपार महिमा का वृतांत क्या है? व्रज के गोपियों के दिव्य सेवाओं के भावों को अनुसरण करने की शक्ति एवं योग्यता किसने की होती? वृंदा देवी के परम सुंदर वनों में प्रवेश करने की चतुराई एवं भाव जो व्रज गोपियों में था किसने हमें समझाया होता? कृपा करके बारंबार भगवान गौरांग के अपूर्व गुणों के स्तुति का गायन कीजिए। अपने हृदय को साधारण स्थिति में रखकर भगवान गौरांग की स्तुति गायन कीजिए। अज्ञानता के अंधकार से पूर्ण इस भवसागर में किसी ने भी ऐसे परम दयालु को नहीं देखा। यद्यपि मैं भगवान गौरांग के परम पवित्र नाम जप करता हूँ तथापि न जाने क्यों मैंने अभी तक उनके प्रेम में विचलित होने के भाव को प्राप्त नहीं किया और न जाने कैसे मैं इस देह के भार को ढो रहा हूँ। सृष्टिकर्ता ने कैसे इस शरीर का आकार बनाया कि वासुदेव घोष के शरीर में उसके हृदय के जगह में एक पत्थर को दे दिया। गौरांग महाप्रभु की जय, वासुदेव दत्त की जय, चक्रधारी की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजिकाचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीपीटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजिकाचार्य तत् श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। मायापुर धाम की जय। नवदीप धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री गुरु और श्री गौरंग की जय। जय हो। हरे कृष्ण। विशाखा प्रेम माता जी मंगलाचरण कीजिए आप। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांच हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरि बोल। हमारे इस द्विसप्ताही कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और हमने आपको भगवत गीता के आधार पर पहले अध्याय के लिए कुछ प्रश्नावली भेजी थी, सभी को मिली होगी मैं आशा करता हूं। अगर किसी को नहीं मिली हो तो आप बता सकते हैं ताकि हम अगली बार जरा ध्यान रखेंगे। तो अभी हम भगवत गीता के ऊपर जो पहला अध्याय है उसके ऊपर जो प्रश्नावली दी गई थी उसके ऊपर हम थोड़ा जो प्रश्न है उनको मैं पढ़ूंगा। और क्योंकि इसमें श्लोक भी नंबर भी दिया गया था, इसलिए अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी प्रयास किया होगा तो उत्तर ढूंढने में उनको तकलीफ नहीं हुई होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। फिर भी अगर किसी को कोई तकलीफ हुई हो तो आप हमें बताइएगा, तो हम इसमें कुछ भी और भी कुछ सुधारा कर सकेंगे। पहला प्रश्न ये है कि भगवत गीता एक पूर्ण आस्तिक ज्ञान क्यों है, ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर कौन दे सकते हैं? आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और फिर बता सकते हैं। एक साथ में मत बोलिएगा, एक एक जन माने हाथ ऊपर करके। अनिल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, थोड़ा सा करेक्शन है। हाँ। ये आस्तिक ज्ञान नहीं, आस्तिक विज्ञान है प्रभु जी। सॉरी, थोड़ा एक लिखने में गलती हो गया था। ज्ञान के बदले विज्ञान है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अनिल प्रभु बोलिए। हेलो, हरे कृष्ण। सुनाई दे रहा है? हाँ बोलिए। स्वयं भगवान श्री आपका कृष्ण चेहरा नहीं द्वारा दिखाई दे रहा है प्रभु, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है प्रभु। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह आस्तिक विज्ञान है। अच्छा, क्योंकि भगवान ने खुद ये बताया है।
शॉर्ट में ही है प्रभु जी, शॉर्ट में ही बताया, ठीक है। वन 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 सेंटेंस में लिखा है। और कोई कहना चाहते हैं इस प्रश्न के बारे में? अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं आप। ये तो 2 जी नंबर वो का क्या मतलब माता है जी ने भगवान? किया है। हाँ, कौन सी माता जी हैं? एक तो गीत गोविंद माता जी है और एक ललिता वाघेला माता जी। हाँ, उनको पूछिए क्या बोलना चाहते हैं, उनको बोलिए एक एक करके। गीत गोविंद माता जी बोलिए आप पहले। गीत गोविंद माता जी। कर सको हरी हरी बोल प्रभु जी। एक्चुअली कुछ बटन दब गया इसलिए हुआ, मैं तो ट्रेन में हूँ, सॉरी प्रभु जी। कोई बात नहीं। दूसरी माता जी, ललिता माता जी। हाँ हाँ हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए। हाँ, भगवद गीता एक हाँ, बोलिए। क्यों है उत्तर? भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अब तो ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्य तक कहा उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण स्वयं भगवान ने गीता बताई है, इसलिए पूर्ण अस्तित्व विज्ञान है। ठीक है जी। जय प्रभु, जय माता जी। हरे कृष्ण। अभी दूसरा प्रश्न मैं पढ़ूं क्या? हरि बोल। हाँ और किसी को बोलना है जवाब? पहले प्रश्न का और उत्तर किसी को बोलना है? हरि बोल। तो जी जिसको भी क्वेश्चन आ रहा है वो हैंड रेज करिए, वहाँ पे ऑप्शन है हैंड रेज का। तो और मुझे सिर्फ 2 सेकंड दीजिए तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा, ठीक है? अच्छा, भगवत आचार्य प्रभु, मैं ये बोल रहा था कि जिन्होंने एक बार जवाब दे दिया है ना, वो अपना हाथ हाँ ऊपर करेंगे। अगर हमें हाँ जवाब नहीं मिला तो फिर हम उनसे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है चलेगा। प्रभु? हाँ। या तो प्रभु जी हम लोग ने जैसे सोचा था कि हम पर्टिकुलर पर्सन को बोलेंगे कि आप जवाब दो, ऐसे ऐसे करना है। नहीं, अभी 2-3 जन बोलने वाले हैं तो बोलने दीजिए। ठीक है, ठीक है। नृत्य विंद्रा माता जी का हाथ ऊपर है। हाँ, बोलिए, उनको बोलिए, जवाब देंगे वो। नृत्य विंद्रा माता जी। जी मुझे लगता है उनसे गलती से हो गया। उनको पूछिए क्या बोलते हैं वो। नहीं, वो अनम्यूट नहीं कर रहे अपने आप को। सीताराम प्रभु तो है ना वहां पर? गजेंद्रपति प्रभु हम सब बोल रहे। हरे कृष्णा। हाँ, बोलिए। पहले प्रभु अनिल प्रभु जो बोल रहे थे उनको तो बंद कर दिया। नहीं, दूसरा प्रश्न है ना अभी। नहीं, पहले ही प्रश्न। हाँ, वो प्रभु जी वो उतना ही आंसर था। उन्होंने उतना ही जवाब दिया था बस। हरे कृष्णा। बोले हरि नहीं बोल। उन्होंने। सेकंड प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है क्या पहला प्रश्न है? पहला प्रश्न चालू है। ओके ओके। गजेंद्रपति प्रभु, आप बता रहे हैं क्या इसका उत्तर? ऐसे क्या पहले वो अनिल प्रभु बोल रहे थे, उनको बंद क्यों किया? अरे एक ही उतना ही उत्तर था ना वो, और क्या बोलना था उसमें? उतना ही उत्तर था प्रभु उसका जी, प्रश्न का। उन्होंने बोला कि ये एक ही सेंटेंस में इसका उत्तर है, ऐसे बोला उन्होंने। उन्होंने अपना उत्तर कंप्लीट कर लिया अभी, और तो किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, तो दूसरा सवाल चालू करते हैं। आपको और कुछ कहना है क्या उस प्रश्न के बारे में गजेंद्रपति प्रभु? तो आप बोल सकते हैं।
भगवत आचार्य प्रभु दूसरा प्रश्न डाल दीजिए स्क्रीन पर। भगवत आचार्य प्रभु हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी दूसरा हाँ प्रश्न है। हाँ हाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्दों की महत्वता क्या है? इसका कौन जवाब दे रहे हैं? अपना हाथ ऊपर कर। हाँ मृतविंदा माता जी वो कर रही है क्या जवाब? भगवत आचार्य प्रभु 3 लोगों ने हाथ उठाया है। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों माता जी की आपके वहाँ पे 2 डिवाइस है ना, एक डिवाइस बंद कीजिए प्लीज। 2 फोन से कनेक्ट किया ना, एक फोन बंद कीजिए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्व के अतिरिक्त यही सार्थकता है। हरे कृष्णा। ओके। और कोई इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं? तो ये भक्ति देना चाहते हैं। हरे कृष्णा। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्वता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। हरे कृष्ण। तो ये मित्रविंदा माता जी का हाथ ऊपर है, उन्होंने बोला ना? उन्होंने बोला उन्होंने तो। हाँ Who is the third person? विठल कृष्ण प्रभु देसाई। हाँ बोलिए, उनको बोलिए, बोलने दीजिए। विठल कृष्ण प्रभु। विठल कृष्ण प्रभु। हरि बोल। हाँ बोलिए प्रभु। हाँ हाँ धर्म क्षेत्र मीन्स यहाँ पे धार्मिक कार्य किया जाता है, और वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो स्थान है वो वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि वो देवताओं को भी पूजनीय स्थान है। विठल कृष्ण प्रभु, आपका जो हाँ? बैकग्राउंड है ना वो आप निकाल देंगे ना तो आपका वॉइस अच्छा आएगा। आपका वॉइस ठीक नहीं आ रहा है प्रभु जी। और किसी को कुछ बोलना है सेकंड के बारे में? इनका रिप्लाई खत्म नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। नहीं हुआ, उन्होंने शायद उनका स्टॉप हो गया प्रभु जी। विठल कृष्ण प्रभु आप बोलिए वापस। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। धर्म क्षेत्र मीन्स प्रभु जी यहाँ पे धार्मिक कार्य किया जाता है, और कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वैदिक साहित्य में जो स्थान देवताओं को भी पूजनीय है, इसलिए उसका महत्व है। ओके प्रभु जी, उतना ही जवाब है आपका?
हाँ प्रभु जी। ओके, थर्ड क्वेश्चन। प्रभु जी और ये किसी को? क्वेश्चन अरिबोल, ये हाँ। क्वेश्चन का आंसर सही है कि नहीं वो भी तो चेक करना पड़ेगा ना। दादा तो हाँ। देखिए कुरुक्षेत्र जो है वो वैदिक युग से तीर्थ स्थल रहा है और अतः उसको धर्म क्षेत्र कहा गया है, और जहाँ स्वयं भगवान अर्जुन के पक्ष में भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन के पक्ष में उपस्थित हैं, तो इसलिए इसका महत्व है। ये धर्म क्षेत्र है और कुरुक्षेत्र ये हमेशा तीर्थ स्थल रहा है, इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महाभारत का युद्ध जो है वो वहां पर हुआ था। और ये भी जो प्रभु जी भक्ति ने जो बताया ना, हाँ वो भी मोर प्रॉपर है आंसर, ज्यादा हाँ प्रॉपर आंसर है। हाँ जिस प्रकार हाँ धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, वो जो बताया ना उन्होंने, हाँ वो भी सही में रिलेटेड है उस आंसर। ये पैराग्राफ परपोर्ट के तात्पर्य के लास्ट पैराग्राफ में उसका डिस्क्रिप्शन आता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन। भगवदाश्री प्रभु तीसरा क्वेश्चन डालिए स्क्रीन पर। डालता हूँ जी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की कौन सी गलती बताई? गजेंद्र पति प्रभु, बोलिए प्रभु जी। विठल कृष्ण प्रभु है। हाँ प्रभु जी, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। विठल कृष्ण प्रभु। द्रोणाचार्य दुर्योधन द्रोणाचार्य की गलती बता रहे कि जो धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ द्रोणाचार्य के मारने के लिए हुआ था। और धृष्टद्युम्न द्रुपद राजा ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था और वो यज्ञ से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था द्रोणाचार्य के मारने के लिए। लेकिन ऐसा होने पर भी गुरु के नाते से वो द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, तो उदार ब्राह्मण के गुण थे, तो उसने द्रुपद पुत्र को पूरा युद्ध कला में निपुण किया। तो ऐसी गलती अभी युद्ध करने के बाद द्रोणाचार्य ने नहीं किया करना चाहिए, ऐसे दुर्योधन बताते कि वह अर्जुन उसको बहुत प्रिय है, तो अर्जुन लेकिन वह अपोजिट पार्टी में लड़ रहा है, तो उसके ये बता देते। हो गया आपका आंसर। द्रोणाचार्य ने पांडवों को प्रशिक्षित किया था ना, इसीलिए दुर्योधन को ये डर था कि वो उनसे प्रेम रखते हैं और वो अच्छी तरह से लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ये उनको ये गलती बता रहे हैं कि आप पांडवों के प्रति अपना प्रेम नहीं बताना युद्ध के अंदर। हालांकि आपने उनको प्रशिक्षित किया है, लेकिन आपको उनको उनके प्रति प्रेम नहीं दिखाना, ये वो गलती उनको बता रहे हैं। ये पहले ही गलती तो आपने कर ली है धृष्टद्युम्न को सिखा के। हाँ हाँ। दूसरी बार ये गलती नहीं करना, ऐसा दुर्योधन बता रहा है हमको। गजेंद्र पति प्रभु क्या कहना चाहते हैं, देखिए। गजेंद्र पति प्रभु आप म्यूट करके बताइए, अनम्यूट करके। गजेंद्र पति प्रभु, आपको कुछ बोलना है? नहीं, मैंने जो बोलना था वो तो पहले बता दिया सब। अच्छा ठीक है। उसका
अभी चौथा प्रश्न डालते हैं। हाँ प्रभु जी, मुझे 10 से। अभी भगवत आचार्य प्रभु जिन्होंने पहले जवाब नहीं दिया ना कोई उनको पहले प्रश्न का जवाब देने दीजिए। हाँ हाँ इसका उत्तर कौन दे रहे हैं अभी? क्या भगवत आचार्य प्रभु किसी का हाथ रेज हुआ क्या? नहीं प्रभु जी, किसी का नहीं हुआ। प्रेमलता माता जी, हरि बोल। राधेश्याम हैंड राइज। हरि बोल। हाँ, आप जवाब दीजिए। अर्जुन को अग्नि ने रथ दिया था, अग्निदेव ने। ठीक है। ये हैंड राइज का सब अपना माइक बोलने के टाइम में अनम्यूट करें प्लीज, बाकी टाइम आप अपने आप को म्यूट रखें। मित्र बिंदा माता जी क्या कर रही हैं? हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रसन्नता और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएंगे वही विजय निश्चित है। हरे कृष्ण। अभी आगे का प्रश्न लेनेंगे प्रभु भगवत आचार्य प्रभु। हाँ हाँ प्रभु जी। फिफ्थ क्वेश्चन। कृष्ण, अर्जुन और भीम के शंखों के नाम क्या है? अभी कौन हाथ ऊपर कर रहा है देखिए, उनको पूछिए पहले जिन्होंने एक बार भी नहीं बोला है। ललिता वाघेला माता जी ने उन्होंने जवाब दिया है, उन्होंने जवाब दिया। दूसरे किसी को देखिए। आशा माता जी। हाँ आशा माता जी आप बोलिए। हरि बोल। कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त शंख था और भीम के शंख पौंड्रक नाम का शंख था। हरे कृष्ण। मारुति खेड़ेकर, मारुति राम प्रभु। हरि बोल। हाँ हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु बोलिए। हाँ, पांचजन्य, ये जो आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। क्या करूं मैं इधर? आप उसको ऑन करो। वीडियो ऑन करो। अभी दिख रहा है? नहीं अभी दिख रहा है? हाँ आया दिखा अभी। हाँ, तो पांचजन्य है वो श्री कृष्ण भगवान का शंख का नाम है, और अर्जुन का शंख का नाम है देवदत्त, और भीम का है रुकोदर। हाँ हाँ भीम का शंख का नाम बता रहे हैं आप। पांचजन्य है वो ऋषि अपने श्री कृष्ण भगवान का है, देवदत्त है वो अर्जुन का है, हाँ और भीम का है वृकोदर। वृकोदर तो नाम है उनका, शंख का दूसरा नाम है। शंख का नाम पौंड्रम सॉरी पौंड्रम है। हाँ पौंड्रम। आप बराबर अभ्यास कीजिए। हाँ यस यस यस। हाँ It directly giving the answer from the book. नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्ण को ऋषिकेश, अर्जुन को धनंजय और भीम को वृकोदर क्यों कहा गया है? अभी मारुति राम प्रभु बोलिए आप वृकोदर के बारे में। नहीं लेकिन जो नाम दूसरे का हाथ देखिए, कोई उठ रहा है क्या? हाँ। पहले उनको चांस देना है। दयाराम मंडल,
हाँ ने नहीं दयाराम बताया। हाँ दे दिए, उनको दे दीजिए। वो तैयार हैं क्या बोलने के लिए? नहीं प्रभु जी, सबका वीडियो बंद है। किसी ने हाथ ऊपर, सीताराम प्रभु ने बोला है ना, सीताराम प्रभु ने तो। हाँ। और कोई है जिसका हाथ ऊपर हो रहा है? नहीं। नरसिंह साहू प्रभु। हाँ नरसिंह साहू प्रभु को देखिए, वो बोल रहे हैं क्या? ईश्वर हरि प्रभु है वो उसके साथ में। ललिता माधुरी माता जी बोलना चाहते हैं। कृष्णा प्रभु जी, इसका जवाब दे रहे हैं क्या प्रश्न का? यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देश करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश का कहा गया है। अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब उनके बड़े भाई विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की हुई थी। इस प्रकार भीम को ब्रकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अतिमाननीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडम्बासुर का वध किया था, इसीलिए। तो जी ठीक है। मारुति राम प्रभु बोलना चाहते थे कुछ? ईश्वर हरि प्रभु शायद कुछ बोलना चाहते थे। हाँ बोलिए, उनको बोलिए। नरसिंह साहू। हाँ नरसिंह साहू प्रभु को दीजिए, क्या बोलते हैं वो? हरे कृष्णा हाँ बोलिए जी। ऋषिकेश से कृष्ण भगवान को इसलिए कहा गया क्योंकि सारी इंद्रियों के वो स्वामी है, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। हाँ। तो अगर जो भीम को कहा गया है कि जितना वो भोजन करते थे उतना वो शक्ति भी उनके पास में था, उनका योगदान सब लोग जानते हैं। और जो कहा गया है ये मतलब धन संचय भी इन्होंने अच्छा ढंग से किया था, इसलिए उनको धनंजय कहा गया। क्या किया था? निद्रा पर भी बतलाया गया है। नहीं है वाला बिना देखे हुए मेरे को याद नहीं है। नहीं देखिए हमने आपको प्रश्नावली भेजी थी ना, तो आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, खोलकर पढ़नी चाहिए, इसके लिए तो प्रश्नावली दी थी ना। अभी प्रश्न के समय में आप बोलते हुए ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये ठीक नहीं है। प्रश्नों का हमने आपको उसमें लिख भी दिया था कौन सा श्लोक से ये प्रश्न ले रहे हैं, आपको बराबर पढ़ना चाहिए था। सॉरी प्रभु जी। अभी अगली बार ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाँ और देखिए अभी भगवत आचार्य प्रभु। हाँ प्रभु जी। क्यों कहा गया? बहुत क्या हुआ प्रभु जी? और क्यों अभी और कोई बोलना चाहते हैं प्रश्न के बारे में? नहीं प्रभु जी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। मारुति राम प्रभु बोलना चाहते हैं? नहीं है प्रभु जी कोई। ठीक है, अभी अब अगला प्रश्न ले लीजिए फिर। अर्जुन के रथ के ध्वज पर कौन विराजमान थे? कोई हाथ ऊपर कर रहे हैं क्या? गजेंद्र प्रति प्रभु थम्स अप दिखा रहे थे। हाँ गजेंद्र प्रति प्रभु। हाँ दीजिए उनको। हाँ बोलिए। आप आवाज नहीं आ रही है प्रभु। तो जी आप वापस म्यूट कीजिए। हाँ आवाज नहीं आ रही है बेबी।
उनका नेटवर्क का या तो कुछ तो क्रॉस कनेक्शन हो रहा है, उनके घर पे दो कुछ चल रहा है। अरे वो आवाज हाँ, आवाज आई। राजेंद्र पति प्रभु आप अपना अनम्यूट कीजिए ना, सुनाई नहीं दे रहा है आप क्या बोल रहे हैं। अनम्यूट किया अब कोई वहाँ कोई बच्चा हो उसकी मदद लीजिए, वो बच्चे जानते हैं सब कैसे ऑपरेट करना है उसको। बंद कर। हाँ, 2 मोबाइल था, एक बंद कर दिया मैं। अभी आया आवाज? हाँ आ रहा है अभी। हाँ, कि ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुए थे। हरे कृष्णा। और किसी को कोई कहना है इस प्रश्न के बारे में? हाँ माता जी बोलिए। अच्छा माता जी। अर्जुन के रथ के ध्वज पर हनुमान जी विराजमान थे। ठीक है। अभी आगे का प्रश्न डालिए प्रभु। अर्जुन को गुड़ाकेश क्यों कहा गया है? कोई हाथ रेस कर रहे हैं क्या? नहीं, हैंड रेस नहीं है अभी तक तो जी। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि भक्तों ने भगवत गीता खोली नहीं है। विठल कृष्ण प्रभु। हाँ विठल कृष्ण प्रभु को अनिल बोलिए। प्रभु। नित्यानंदा माता जी। अनिल प्रभु। हरि बोल। बोलूं मैं? हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलिए बोलिए। अर्जुन को गुड़ाकेश क्यों कहा गया है? गुड़ा का अर्थ है नींद, और नींद को जीत ले, जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद और अज्ञान दो पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए उन्हें गुड़ाकेश कहा जाता है। नित्यानंदा माता जी। विठल कृष्ण प्रभु। हरि बोल। माता जी आपके वहाँ पे दो जो मोबाइल है ना, वो एक बंद कीजिए और दूसरा चालू रखिए। अरे निजा बन जाइयो। माता जी एक को डिस्कनेक्ट कीजिए ना, दो का जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा। हाँ। अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ है निंदा, और जो निंदा को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। निंदा का अर्थ अज्ञान भी है। अंत अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण निंदा तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त किए थे। हरि बोल। नींद है, निंदा नहीं है माता जी। निंदा का अर्थ दूसरा हो जाता है। नींद है, सोना। विठल कृष्ण प्रभु आपको कुछ बोलना है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं प्रभु जी, जो बोलना था बोल दिया प्रभु जी। ओके। राजा दामोदर प्रभु। हाँ बोलिए, नेक्स्ट वन लीजिए प्रभु। हाँ तो ये थोड़ा बड़ा है। युद्ध भूमि पर अपने मित्रों तथा संबंधियों को देखकर क्यों अर्जुन का शरीर कांप रहा था? उसका मुंह सूखा जा रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे और उसका गांडीव हाथ से सरक रहा था।
शरीर में दो प्रकार का कंपन होता अनिल है। प्रभु ने हाथ को ऊपर किया है। अनिल प्रभु आप बोल सकते हैं, कैसे करें? अनम्यूट करके बोलिए। प्रभु जी क्वेश्चन कयो હતો नंबर 9 नंबर ने हाँ युद्ध भूमि पर अपने मित्रों तथा संबंधियों को देखकर। हाँ, अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। वह अपने सैनिकों प्रति बहुत दयालु थे, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों के प्रति वह दया का अनुभव कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि युद्ध हो और सब उसमें मर जावे। जब वह इस प्रकार सोच रहे थे तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूखने लगा। शरीर में दो प्रकार के कंपन होते हैं और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। तो एक तो था आध्यात्मिक परमानंद के समय और दूसरा जब भौतिक परिस्थितियों में अत्यंत जब भय उत्पन्न होता है तभी होता है, अर्थात जीवन की हानि का कारण है। इसीलिए उनका धनुष गांडीव हाथों से सरक रहा था और उनकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्मा बुद्धि के कारण ही हो रहे थे अर्जुन को। हरे कृष्ण। गजेंद्रपति प्रभु, नहीं उत्तर सही है, मैंने भी वही था। ओके प्रभु जी, आपका जो ईयरफोन है ना उसको निकाल के वापस डालिए। नहीं, वो फोन में से निकाल के वापस डालिए। हाँ ठीक है, बराबर है अभी। प्रभु जी नेक्स्ट लो। और कोई है बताने वाला? डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है? मित्र विद्या माता जी ने अपना अनम्यूट किया है। नहीं, डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है? उनकी वजह से हो रहा है। उनको बोलिए ना तो अनम्यूट करेंगे, म्यूट करेंगे उसको। तो जी उन्होंने अनम्यूट किया था कि शायद उनको कुछ बोलना रहेगा। चलिए अभी आगे का प्रश्न ले लीजिए। प्रश्न 10, वैदिक आदेशानुसार कितने आतताई होते हैं और वे किस प्रकार के होते हैं? अनिल प्रभु के अलावा और कोई देखिए है क्या? प्रेमलता प्रिया माता जी। हाँ, उनको दीजिए। प्रेमलता प्रिया माता जी आप बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ 10th ना 10वां है ना? हाँ 10th। वैदिक आदेशानुसार कितने आते थे? वो वैदिक आदेशानुसार 6 प्रकार के आतताई होते हैं। एक विष देने वाला, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला और पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला और छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ठीक है प्रभु जी? हाँ ठीक है माता जी। और ऐसे आतताइयों को अगर तुरंत ही मार देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता है, ऐसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। और किसी को बोलना है प्रभु जी? आशा साहब माता जी बोल रहे हैं कुछ। हाँ बोलने दीजिए। ललिता वाघेला माता जी का हैंड रेज है। हाँ ललिता वाघेला माता जी को बोलिए। ललिता वाघेला माता जी, आपको माइक है ना, उस पे टच कीजिए और बोलिए। रुको मैं भेजता हूँ। हाँ अभी उस पे टच कीजिए और बोलिए। हाँ हरे कृष्ण, मेरा आवाज आ रहा है ना? आ रहा है। हाँ माता जी। हाँ, वैदिक आदेश अनुसार कितने आतताई होते हैं और किस प्रकार के होते हैं?
वैदिक आदेश के अनुसार 6 प्रकार के आतताई होते हैं। विष देने वाला, घर को आग लगाने वाले, घातक हथियार से आक्रमण करने वाले, धन लूटने वाले, दूसरों की भूमि हड़प करने वाले, पराई स्त्री का अपहरण करने वाले, ऐसे लोगों का वध होना चाहिए, ऐसे भगवान बोलते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू माता जी। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लो या बाकी हैंडल्स को ये करूँ? और कौन है? अनिल प्रभु है, नरसिंह साहू। नरसिंह साहू प्रभु को दीजिए। नरसिंह साहू प्रभु, ईश्वर हरि प्रभु। नहीं है प्रभु जी। नेक्स्ट लेता हूँ। आगे का प्रश्न ले लीजिए अभी। हाँ, 11वां प्रश्न, कुल का नाश होने पर क्या होता है? लक्ष्मी महिमा माता जी आप बोलिए। हरि बोल। ललिता माधुरी माता जी। लक्ष्मी महिमा माता जी नहीं, हैंडरेज ही नहीं कर रहे वो। लेकिन उनको बोलना, वो बोलिए बोलिए माता जी, कोशिश कीजिए। आपने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। नरसिंह साहू प्रभु शायद। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अपने सभी भक्तों के पास में हिंदी भगवत गीता है कि नहीं है? हाँ तो जी है, मेरे पास तो है। सभी के पास में भगवत गीता है या उसको एज इट इज रख रखी है आपने? यथारूप। गोविंद पूजा प्रभु, हरि बोल। गोविंद पूजा प्रभु बोलो। हाथ जोड़वा છે બસ ખાલી। हाँ, थोड़ू वांचन करो। जी भक्ति को बोलूं बोलने के लिए? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ बोलना है? नित्यविंदा माता जी का हैंडरेज है। हाँ बोलिए। और गजेंद्र पति प्रभु का। हाँ गजेंद्र पति प्रभु को दीजिए, वो थोड़े नाराज हैं। उन्होंने अपना वीडियो भी ऑफ करके रखा है। उनका वीडियो भी नाराज है ना, इसके लिए। गजेंद्र पति प्रभु नहीं है, नाराज हो गए भाई। हाँ नाराज हो गए। हाँ नरेश उसके लिए मात प्रभु, नरसिंह हरि प्रभु आप कुछ बोलिए। पढ़ाई नहीं किया है? जय प्रकाश कंसारा प्रभु। हाँ उनको बोलिए। तो इसकी खार है, बीमार है वो। नेक्स्ट लो क्या प्रभु जी? कौन सा था? हाँ नेक्स्ट लीजिए। नेक्स्ट ले लो। एक मिनट प्रभु जी। ट्वेल्थ क्वेश्चन। हाँ 12वां। बारहवां क्वेश्चन है। कौन है? गजेंद्र पति प्रभु ने क्वेश्चन रेज किया, हाथ रेज किया। देखिए वो क्या बोलना चाहते हैं। गजेंद्र पति प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा। आता घेणार नाही, नंतर घेतात बघूया। इथे ते हरे किंमत कृष्णा, मेरा आवाज आ रहा है प्रभु? आ रहा है प्रभु जी, बोलो। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेगी और व्यभिचार के आश्रय प्रसाद मिलेगा।
जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। ये उन्होंने 12वां प्रश्न का आंसर 12वां दिया। प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, और कोई देना चाहते हैं उत्तर? ललिता वाघेला माता जी ने रेस किया हाथ। माता जी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। रुको मैं भेजता हूँ। हाँ अभी वो बटन को दबाइए और बोलिए। आ गया आवाज? प्रभु जी माझा आवाज आता है ना? आ रहा है। हाँ, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। स्त्री के पतन से ही वह अवांछित संतान उत्पन्न होती है। उदाहरण, स्त्री सतीत्व उसके निष्ठा पर निर्भर रहती है। बच्चा कैसा पैदा होगा? स्त्री स्वतंत्र पूर्वक पुरुषों से मिलेंगी और व्यभिचार करेगी तो अवांछित संतान पैदा होगी। हरे कृष्णा। बराबर? ठीक है प्रभु। हाँ माता जी ठीक है। हाँ हरे कृष्ण। नेक्स्ट लोग क्या प्रभु जी? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। 13th क्वेश्चन। 13th ना? हाँ 13वां। हाँ 13वां क्वेश्चन है, सकाम कर्मों के विधि विधान के अनुसार कुल के पितरों का उद्धार कैसे होता है? गजेंद्र प्रभु। हाँ बोल, उनको बोलने दीजिए। हरे तो जी कृष्ण अनम्यूट प्रभु, करके। आवाज आया? हाँ आया। अच्छा, जब वंशजों द्वारा पितरों को बच्चा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार की दुख में जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल की परंपरा है। जो लोग भक्ति का जीवन व्यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। हरे कृष्ण। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। प्रेमलता और माता जी। प्रेमलता माता जी। माता जी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आया प्रभु जी? यस। सकाम कर्मों के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाता है। ये दान विष्णु की पूजा करके, विष्णु का प्रसाद करके उन्हें अर्पित दिया जाता है। इससे पितरों का उद्धार होता है। जय। हाँ हरे कृष्णा। इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ प्रभु कि सभी समाज में, सभी परिवारों में ये कार्यक्रम होता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पहले विष्णु को भोग लगाया जाए और फिर जो दिवंगत आत्मा है उसके लिए फिर ये भोजन उनको दिया जाए ब्राह्मण के। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें कृष्ण को भोग लगाकर ही ब्राह्मण को प्रसाद वगैरह देना चाहिए। जो भी हम दान पुण्य करते हैं वो भी विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, ये प्रभुपाद जी ने हमें समझाया इसके लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। भगवत आचार्य प्रभु आगे का श्लोक ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, कुल परंपरा विनष्ट होने से क्या होता है? 14वां प्रश्न। गजेंद्र पति प्रभु ने बोला है। लक्ष्मीबाई माता जी। लक्ष्मीबाई माता जी। माता जी हाँ।
जो लोग परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। सही है। ठीक है, और कोई कहना चाहते हैं? तो जो मनीषा चिखले माता जी ने कुछ बोला नहीं है। हाँ, उनको पूछिए, वो बोल सकते हैं क्या? नरेश उसकेला प्रभु, पदरेनु प्रभु, विघ्नेश गावकर, गवलकर, ये 4 लोगों ने अभी तक बोला नहीं है कुछ। ओ ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अभी जब अपना फिजिकल प्रोग्राम होगा ना, जिनको हम बोलेंगे वो अपना प्रसादम स्पॉन्सर करने के लिए। नेक्स्ट लो प्रभु जी। हाँ लीजिए। 15वां क्वेश्चन है, जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वह कहाँ वास करते हैं? विठल कृष्ण प्रभु। विठल कृष्ण लोग नरक में वास करते हैं। सदैव नरक में वास करते हैं। सांगितलं होतं, कोणी सांगितलं? गजेंद्र पति प्रभु का हाथ ऊपर है। टीव्हीला लावायचं ना, म्हणजे बघायला मिळालं असतं मला. मारुति खेड़ेकर प्रभु, आप अपना माइक बंद रखिए। माइक बंद रखे। हाँ? माइक कैसा बंद करना है? अनम्यूट कीजिए उसको लेफ्ट साइड में। गजेंद्रपति प्रभु, आप बोल नहीं रहे, आपने हैंड रेस करके छोड़ा है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। ये 43 श्लोक के ऊपर है। उत्सन्न कर्म कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनु सुश्रम। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। हरे कृष्ण। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम शुद्ध भक्त हो गए हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि शुद्ध भक्तों को पिंडदान वगैरह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम शुद्ध भक्त अभी हुए नहीं हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। और उदाहरण के तौर पर चैतन्य महाप्रभु ने खुद गया में जाकर अपने पिताजी का श्राद्ध किया था। तो इस तरह से हमें ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम शुद्ध भक्त हैं या हम जाप कर रहे हैं तो हमें ये हमारे पूर्वजों के लिए पिंडदान वगैरह नहीं करना चाहिए। तो ये श्राद्ध कर्म जो है वो हमेशा हमें करना चाहिए और शुद्धता से करना चाहिए, ताकि हमारे जो पूर्वज हैं उनकी गति हो सके ठीक तरह से। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अभी तो ये जो आज सब लोगों ने जो भगवत गीता के प्रश्नोत्तर पे जो भाग लिया है, उसमें आप लोगों को प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं तो कोई भाषा का कोई कारण है या क्या बात है, या भगवत गीता आपके पास नहीं है, या आप पढ़ नहीं सके हैं, या समय कमती था? कुछ आप कुछ बताएंगे तो हमें पता चलेगा, ताकि हम इसमें सुधार कर सकें। और जो भी उपस्थित भक्त हैं वो बता सकते हैं उनको क्या तकलीफ हुई है, या इस वजह से वो उत्तर नहीं तैयार कर सके। उसका कुछ कारण तो बताएंगे तो हमें पता चलेगा।
तो जी अभी ओपन है, अगर किसी को कुछ बोलना है हैंड रेज करके माइक को टच करेंगे ना तो आप बोल सकते हैं। गजेंद्र पति प्रभु। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। तो मैंने तो जब से ये प्रश्न मेरे पास आए ना प्रभु, तो मैंने पूरा प्रश्न का उत्तर सब लिख दिया है बुक में। सबको भगवत गीता में देख के 15 प्रश्नों का 15 उत्तर भी लिख दिया है बराबर। और दूसरे अध्याय का भी पूरा लिख के रखा हूँ मैं। तो ऐसे करने से जो भगवत गीता अपने पास रहेगा तो बराबर प्रश्न का उत्तर भी सही से मिल जाता है। तो सबको ऐसे ही प्रयास करना चाहिए। और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भगवत गीता जरूर अपने पास रखें और उसको बराबर से अध्ययन करें। हरे कृष्ण। ठीक बात है। अभी हम सभी भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता को अगर नहीं पढ़ेंगे तो कैसे भक्ति आएगी बताइए। ये तो माने केजी की किताब है भगवत गीता, तो इसको तो हमें जरूर से पढ़ना चाहिए। और अगली बार आप ध्यान रखिएगा, पूरी श्रद्धा से पूरा समय निकाल कर आप भगवत गीता को पढ़ें, क्योंकि हम जो प्रश्न दे रहे हैं उसका उत्तर भी उसी श्लोक में आपको मिल जाता है। केवल आपको खोलकर उसको पढ़ने की जरूरत है बस। अगर किसी को भाषा का कोई प्रॉब्लम हो, हिंदी में नहीं समझ में आता हो, तो हम उसका भी बंदोबस्त करेंगे, लेकिन आप बताएंगे तब हम कर सकते हैं। इस बार ये जरूर हुआ था कि प्रश्नावली थोड़ी लेट हुई थी देने में, लेकिन अगली बार हम आपको समय से दे देंगे इसके, तो आप ज्यादा समय तक इसको पढ़ सकेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। अभी आगे का कार्यक्रम बहुत आश्चर्य प्रभु। तो ये और भी किसी को अगर कुछ बोलना है, अभी भी मैंने ओपन रखा है, अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सीताराम प्रभु आपको कुछ बोलना है? तमिला वागीला माता जी, आशा माता जी। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो हमने प्रश्न उत्तर का जो सेशन रखा है, ये हमें हमारे फायदे के लिए है या इसमें हमें इसको नहीं करना चाहिए? आपका अभिप्राय दीजिए ये जो किया उसके बारे में। हरि बोल। हाँ बोलिए माता जी। यस। हाँ प्रभु जी, ये अच्छा है, इससे रिवीजन भी हो जाता है, नहीं तो कोई भगवत गीता पढ़ता ही नहीं है। हाँ ठीक बात है माता जी। हाँ आशा माता जी बोलिए। प्रभु जी ये बहुत अच्छा है, इससे सब लोग इन्वॉल्व रहते हैं, सबका बारी बारी से टर्न आता है, तो सबको बोलने में, आंसर देने में और पढ़ने में भी मजा आता है, तो ये अच्छा है प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी मेरा एक सुझाव था कि भक्तों के भी बहुत ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं भक्ति को लेकर, तो उसका भी थोड़ा कुछ होना चाहिए, 2-3 ऐसे प्रश्न भी देने चाहिए। अगर भक्तों के मन में कोई प्रश्न हो तो ऐसा भी होना चाहिए। माता जी हम लोग जब भी मीटिंग एंड होता है या तो जब भी घोषणा होती है ना, तभी हम पूछते हैं किसी का कोई प्रश्न है क्या, तो उस टाइम में हम लोग प्रश्न लेते हैं, मगर कोई बोलता नहीं है कुछ। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी भी आप बोल सकते हैं। ओके प्रभु। और कोई सुझाव? गोविंद सेवा प्रभु। सीताराम प्रभु हाथ ऊपर करो। प्रभु जी ये प्रश्नावली कहाँ से मिला है या कौन तैयार करता है? नहीं बोलिए, उसका क्या आपको कुछ उसमें गलतियां लगी है, क्या बात है बताइए मुझे। नहीं बहुत बढ़िया है। अच्छा अच्छा ठीक है प्रभु। कौन बनाया? आपने बनाया प्रभु जी? नहीं कोई भी, किसी ने भी बनाया हो, लेकिन हम सबको मौका देंगे ऐसा कि प्रश्न आपको भी मौका देंगे प्रश्न बनाने के लिए, और हम सबको मौका देंगे वैसा धीरे धीरे। हाँ ओके ठीक है प्रभु। हाँ
अभी किसने बनाया वो बताया नहीं आपने। हाँ अभी जी? ये प्रश्न किसने बनाया? सीक्रेट है प्रभु जी। अभी जो प्रश्न बनाया ना 15, तो हाँ वो जवाब नहीं, बनाने प्रभु जी ने वाले जवाब कौन है नहीं दिया। लाभार्थी? क्या बोल आपने रहे जवाब हैं? नहीं दिया, अभी कौन बनाया? अभी को प्रश्न किसने कौन बनाया? बनाया वो जवाब नहीं मिला। देखिए उसकी आवश्यकता नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि प्रश्न किसने बनाया है। प्रश्न तो क्या है कि अभी अब आप भी अगर इसको पढ़ेंगे तो आपके मन में भी ऐसे प्रश्न आएंगे, तो जब हम सबको मौका देंगे कि भाई आप इसको इस बार प्रश्नावली आप बनाइए, तो उसके हिसाब से फिर हम करेंगे। नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन ये प्रश्न हमारे फायदे के लिए है और ये हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हम भगवत गीता को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और उसके प्रश्नों का हम उत्तर ओके, ढूंढ के निकालें। चलेगा। ये Yes, ज्यादा yes. जरूरी है। हाँ ओके, जय हो जय हो। हाँ, प्रभु। और कोई सुझाव है? जय प्रकाश हो। ठीक है। ईश्वर प्रभु। ठाकुर कोई कुछ सुझाव बोलिए। है प्रभु जी? प्रभु जी परनेनु प्रभु को कुछ बोलना है। हाँ बोलिए। प्रभु जी अच्छा, ये जो प्रश्नावली का अच्छा तरीका चालू किया आपने, सबका रिवीजन भी होगा, आपने सबको। भाग नहीं लिया उसमें? भगवत गीता कहाँ रखी है आपने, ये मेरे को बताइए। आपकी भगवत गीता कहाँ पर है? यथारूप। मैं पढ़ाई नहीं किया था प्रभु जी, लेकिन अच्छी बात यथारूप है। नहीं, हम पूछ रहे हैं भगवत गीता कहाँ पे है? पकड़ा गया पकड़ा गया। हरे कृष्ण। हमको जवाब तो मिले ना, उत्तर तो मिले, सुनने तो मिले, और क्या हमारा ऐसे ही नहीं, भगवत गीता का पूछ रहे प्रभु जी। प्रभु जी गोविंद सेवा प्रभु को कुछ बोलना है। सभी से निवेदन है कि वो भगवत गीता को जहाँ पर उन्होंने रखी है उसको अच्छी तरह से अपने पास में रखें। गोविंद पूजा प्रभु। जब भी ऐसा प्रश्नों का मौका आएगा उसमें उसको पढ़ के आप उत्तर निकालने का प्रयत्न कीजिएगा। हाँ, और उसको पूरा पढ़िएगा। खाली ये नहीं है कि खाली प्रश्नों के उत्तर ही ढूंढ लिए हैं, लेकिन उसका तात्पर्य भी पढ़िए, श्लोक भी पढ़िए, तो ये हमारे फायदे के लिए है। ठीक है, सही बात है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गोविंद पूजा प्रभु। बोलिए प्रभु जी। अभी कौन बोल रहे हैं? गोविंद पूजा प्रभु। गोविंद पूजा प्रभु। हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु जी बोलिए आप। अनम्यूट करो તમે। કરેલું છે પ્રભુજી। आवाज नहीं आवतो। इनका पिक्चर नहीं आ रहा है, फोटो नहीं आ रहा। तो जी वो एयरफोन निकाल के बात कीजिए। हाँ अभी बात कीजिए। प्रभु जी भणेलो जे मन न आवड़तो कायम। तो जी ऐसे बोल रहे हैं कि वो कभी पढ़े लिखे नहीं है तो कुछ आता नहीं है। तो जब भी आपके पास में ऐसे प्रश्न आएंगे ना प्रभु, तो आप 2 माला ज्यादा कीजिए। ठीक है। हाँ प्रभु, 1-2 तो ज्यादा करते, 1-2 माला। हाँ 1-2 माला तो ज्यादा करते हैं। नहीं, अभी जो प्रश्न आएंगे ना उसके बाद में 2 माला और ज्यादा करनी है, जो आप करते हैं उसमें। तो हाँ, और प्रभुपाद ने 16 माला बोला, मैं 17 माला। आसपास के जो भक्त रहते हैं ना उनसे आप पूछ सकते हैं। आसपास में कोई भक्त आपके पास रहते होंगे ना, उनसे आप पूछ सकते हैं। जो जवान भक्त हैं वो अगर जो पढ़े लिखे हैं वो आपको पढ़ के बताएंगे और फिर आप उसके हिसाब से उसको सुनिएगा। वो हो सकता है। वन माली है ना, वो सिखाते मगर वापिस भूल जाता प्रभु जी। ठीक है, कई वांधो नहीं। મને તમે તો પ્રભુજી તમે કીર્તન કરી શકો છો ને? કીર્તન નથી ભાવતું એ પણ આમ। હા गुटखा खा रहे हो क्या? નથી ભાવતું। કીર્તન તમે કરી શકો છો? हाँ
કરો શકો છો ને કીર્તન? નથી બરાબર ફાવતું કીર્તન. નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે કીર્તન પ્રારંભ કરશો. પહેલા કીર્તન તમારું ચાલશે ને? આશીર્વાદ આપજો તમે. તમે પ્રયાસ કરશો તમે. હરે કૃષ્ણ. ना कौन है किसी? चैतन्य रूपिणी माता जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? मारुति प्रभु, मारुति राम प्रभु, हरिबोल. माताजी का बोलायला मागते काय? अनम्यूट करा. नाही बोलायचं काही नाही, झालं. बरं ठीक आहे. प्रभू माताजीला काय बोलायचं काय? नाही काही नाही बोलायचं. ठीक आहे, ओके. हरिबोल. हरिबोल. भगवत आशीर्वाद. हाँ प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है. हरिबोल. हाँ हरिबोल. सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट है कि ग्रुप में काफी सारे मैसेज डालते रहते हैं, तो अगर हम हमारी मीटिंग के बारे में अगर उसके संदर्भ में ही अगर हम मैसेज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. अलग अलग तरह के मैसेज आते रहते हैं ग्रुप में, तो सभी भक्तों से निवेदन है कि उससे थोड़ा वंचित रहें. हरे कृष्ण. अच्छा, अनाउंसमेंट प्रभु ये क्या है? 28 तारीख को एकादशी है, सोमवार है उस दिन, और मंगलवार का जो पारायण समय है वो 6:35 से लेके 10:40 तक का है. और सबसे खुशभरी जो समाचार है वो 26 तारीख को परम पूज्य राधानाथ महाराज बंबई आ रहे हैं. जय हो. ठीक है, हरि बोल. के हिसाब से हमें उनका ज्यादा से ज्यादा संग लेना चाहिए. जब भी मौका मिलेगा हमें उनका संग लेना चाहिए. ठीक है, हरे कृष्णा. अभी समापन कीर्तन जो है वो नरेश प्रभु करेंगे. श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यधिपस्यादितारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे कृष्ण. अभी हम ये कीर्तन जो है ना, प्रभु जी ने हमें बोला था, उपेंद्र प्रभु ने, उनकी प्रार्थना करने के लिए, उनके लिए, उनका जो केस चल रहा है उसके लिए, तो हम ये जो कीर्तन है उनके लिए करेंगे. हाँ, हरे कृष्णा हरे
कृष्ण 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे राधे जयो गौरानीताय 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 जय गौरानीताय जय श्री गोपाल श्री गोपाल जय श्री गोपाल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रमानंद हरि हरि बोल नाम संकीर्तन यज्ञ की जय श्रील प्रभुपाद की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो जब भी हम भोगा आरती का अनुवाद पढ़ रहे थे तो मेरे मुंह में तो पानी आ रहा था। क्योंकि अभी आप कच्चा खाते हैं ना, इसके लिए इतनी सारी वैरायटी उसमें आई थी, इतनी सारी वैरायटीज का उल्लेख हुआ था उसमें। तो अभी जब हमारी फिजिकल मीटिंग होगी तभी हम इन पकवानों का हम टेस्ट कर सकेंगे। तो इस तरह से हमें जूम को ऊपर तो स्वाद लेने को मिल गया है, लेकिन अभी फिजिकल बाकी है। तो अभी हम हमारी मीटिंग को अभी यहाँ खत्म करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।